तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। अविलल शब्दघनौघ प्रक्षालक सकलभूतलकलंका मुनिरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हर्तो नो दूतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं शेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री बालस अनुवेक्षा नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवा तदोत्तरग्रंथकर्तारा श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचोनुसारमासाद आचार्य प्रवर्षि कुंदाचार्य देवै विरचितं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या वेतुच्छतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभासियत्तं गणदेवीं ग्रन्थियं सम्मं पढमामि भक्तजुक्तो सुतरान्महोभिः शेष इच्छामि वन्ते सुतभक्तिकौसौसालोचम् अंगो अंग पैणे पाहुल पड़ियम में सुत पड़माणी योग पुग्गय चूलिया चेव सुतथ थुई दम काहिम श्यालिकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी रोम सामी दुखखो कमखो बोहिलाओ सुगई गणम समाहि मरणम जिनगो संपत्ति हो मध्यम। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायम श्रीमद आचार्य भक्ति का सरगम कलोम्य हम। आचार्य कुंद महाराज की यह कृति है बालस अनुवेक्षा द्वादश अनुप्रेक्षा। 12 भावनाओं का इस ग्रंथ में विस्तृत वर्णन किया गया है। मतलब 12 भावनाओं पर यदि कोई कृति पहली बार लिखी है तो आज से 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद महाराज ने वह लेखन कार्य किया है। अभी विगत 2 दिनों से आगम की उत्पत्ति कैसे हुई, आगम लेखन कैसे प्रारंभ हुआ, शास्त्र जिसको आप पढ़ते हैं, जिनवाणी पूजन करते हैं, वह कैसे बनी, इसके बारे में आपने विस्तार से सुना। आपने 2 दिन में अच्छे से भूमिका बना ली बन गई ना सबकी। अब आज से हम मंगलाचरण पूर्वक 12 अनुवेक्षा ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। तो आचार्य महाराज क्या कहते हैं, हम पहले गाथा का अन्वय करते हुए एक एक शब्द का अर्थ समझ लें। नमयूण शब्द सिद्धि, नमयूण मतलब नमस्कार करके। किनको नमस्कार करके? सभी सिद्ध परमेष्ठियों को, जितने भी सिद्ध भगवान हैं उनको नमस्कार करके। कैसे हैं वह सिद्ध भगवान, हम क्यों उनको नमस्कार करें? तो उसके लिए आचार्य महाराज एक विशेषण दे रहे हैं। कैसे हैं वह सिद्ध भगवान? खबिद धीह संसारे, जिन्होंने छपित कर दिया है दीर्घ संसार को, अपने संसार भ्रमण को जिन्होंने नष्ट कर दिया है। किसके माध्यम से नष्ट कर दिया है? तो ध्यान उत्तम ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपना दीर्घ संसार भ्रमण नष्ट कर दिया है। ऐसे सभी सिद्धों को नमस्कार हो।
उसके बाद किनको नमस्कार हो? अब कहते हैं 10 10 2 2 या मतलब 10 और 10 20 हो गए, और 2 और 2 4, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान को नमस्कार हो। पुनः अब हम इस मंगलाचरण में इनको नमस्कार क्यों कर रहे हैं? तो आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं कि कोई भी मंगलाचरण शास्त्र की निर्विघ्नता के लिए किया जाता है, प्रारंभ से अंत तक शास्त्र निर्विघ्न हो, सानंद संपन्न हो। तो यहाँ कहते हैं, आगे उनकी प्रतिज्ञा है 10 2 अनुपेहिनम बोक्षे, 10 और 2 12 अनुपेक्षाओं का कथन। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं मैं 12 अनुपेक्षाओं का कथन कहूँगा। इसलिए सर्वप्रथम समस्त सिद्धों को नमस्कार करके और 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करके ते हुए मैं 12 भावनाओं का कथन करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। आगे मैं 12 भावनाओं का कथन करूँगा। अभी तक विगत 2 दिनों में हमने जो आगम परंपरा में जिन आचार्यों का योगदान था उनका विस्तृत इतिहास परक जो हमने कथन वह सुना। उस कथन में हम एक बार पुनः रिवाइज कर लें। भगवान महावीर स्वामी से लेकर उनके जो प्रथम गणधर हैं गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी, 3 अनुबद्ध केवली हुए। उनके बाद आपके 5 सुत केवली हुए, विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। और इस प्रकार सुत केवली के बाद कुछ अंग और पूर्व के धारी हुए, और उसके बाद अंगों के और पूर्व के धारी नहीं होकर उनके कुछ अंश के धारी हुए। ऐसे धरसेन महाराज और उनके 2 शिष्य पुष्पदंत और भूत बलि तक जो दिव्य ध्वनि के साक्षात अंश आए, वहाँ तक का वर्णन हमने अभी विगत 2 दिनों में सुना। भगवान महावीर के निर्वाण होने के पश्चात पुष्पदंत भूतबली महाराज तक का जिन्होंने की षटखंडांगम ग्रंथ की रचना की, वहाँ तक का काल गणना में 683 वर्ष होता है। कितना होता है? 683 वर्ष पूर्ण हो जाता है। अब जिस समय धरसेन महाराज थे उनके पुष्पदंत और भूतबली शिष्य थे, उसी समय पैरेलल ही अरहत बलि और उनके गुरु मांगनंदी जी थे। मांगनंदी के शिष्य हुए आचार्य जिनचंद्र जी, और आचार्य जिनचंद्र जी के शिष्य हुए उसी काल में 683 वर्ष के कुछ पश्चात 700 वर्ष ले लो भगवान महावीर के निर्माण के पश्चात। तो 700 वर्ष के करीब कौन से आचार्य हुए? जिनचंद्र आचार्य के शिष्य आचार्य कुंद कुंद हुए। आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व की बात है। तब वह उनका समय अगर ईसवी सन में लेते हैं, क्योंकि हम आचार्य कुंद कुंद की कृति का श्रवण कर रहे हैं, तो हमें इतिहास में आचार्य कुंद कुंद का क्या स्थिति है और जैन आगम में आचार्य कुंद कुंद का कितना योगदान है, इसके बारे में भी एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से दृष्टि देने की आवश्यकता है। जब हम आचार्य कुंद कुंद के विषय में जानेंगे तभी हमें उनकी कृति का गौरव होगा, तब हम उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो वर्तमान में जितने भी मत प्रचलित हैं, जैन मत मात्र नहीं,
सभी मतों को यदि अध्यात्म से परिचय कराया है तो वह आचार्य कुंद कुंद ही हैं, जिन्होंने अध्यात्म का सर्वश्रेष्ठ परिचय दिया है। कहते हैं अध्यात्म का कुछ कुछ उल्लेख तो दूसरे मतों में भी किया गया है। महाभारत में, गीता में किया है, सांख्य दर्शन में भी अध्यात्म आता है, और भी कई जगह है। श्वेतांबर मत में भी अध्यात्म का वर्णन उतना नहीं है। वहाँ के लोग भी पिपासु, अध्यात्म पिपासु यदि अध्यात्म का पठन करना चाहते हैं तो वह स्वयं आचार्य कुंद कुंद की शरण में आते हैं और अध्यात्म का अध्ययन करते हैं। ऐसे हमारे लिए एक बहुत गौरव के विषय आचार्य कुंद कुंद हैं। तो उनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पहले हम परिचय देख लें, फिर उनके कृतित्व पर आएंगे। पहले व्यक्तित्व को देख लेते हैं। तो ईसवी सन में यदि बात करें तो ईसा पूर्व करीब 108 वर्ष, मतलब मोटे तौर पर मान लो ईसा से 100 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद कुंद का जन्म हुआ था। वह कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं आंध्र प्रदेश में कोंडकोंडपुर में हुआ, कुलमड़ी वो भी कहते हैं। कुछ लोगों का है तमिलनाडु में हुआ, पोन्नूर मलई में हुआ, उसके बारे में कुछ मत हैं। और जब उनका जन्म हुआ तो जन्म से ही उन्हें कुछ ऐसा माहौल मिला और 11 वर्ष की उम्र में ही उन्हें मुनियों का, गुरुओं का सानिध्य मिल गया और उसी 11 वर्ष की अल्प आयु में ही वह मुनि दीक्षा से दीक्षित हो गए। ऐसे कृति नायक हैं जो आपके, जो कुंद कुंद महाराज जिनकी कृति का आप अध्ययन कर रहे हैं, उनकी मुनि दीक्षा कितने वर्ष में हो गई? 11 वर्ष की अल्प उम्र में उनकी मुनि दीक्षा संपन्न हो गई। और उसी 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने विद्या अध्ययन में अपने को लगा दिया और मुनि की साधना, शुद्धोपयोग क्या है, शुभोपयोग क्या है आदि उसमें वह लग गए। पूर्णतः अध्ययन, स्वाध्याय आदि उनका प्रारंभ हो गया। और ज्ञान कहते ना, विषयासा वसातीतो निरालंबो परिज्ञः ज्ञान ध्यान तपो लक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। आचार्य समंतभद्र स्वामी की इस कारिका को आचार्य कुंद कुंद अक्षर सह पालन कर रहे थे। ये कारिका तो समंतभद्र स्वामी ने बाद में लिखी, पर चूंकि आचार्य कुंद कुंद पहले हो गए, वह अक्षर सह उसको पालन कर रहे थे। निरालंब आलंब और परिज्ञा से रहित पूर्णतः ज्ञान ध्यान और तप में वह लीन थे। ऐसे वह तपस्वी मुनिराज थे। पर एक बात और बता दें, आचार्य कुंद कुंद जब हुए थे तब तक भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद 700 वर्ष के करीब, लगभग मोटे तौर पर मैं बता लाऊंगा, समय गुजर चुका था। जब इतना सारा काल गुजर जाता है किसी परंपरा में तो कुछ ना कुछ विकृतियां, शिथिलता आ चुकी थी। क्योंकि आपने कल सुना था, एक ओर तो एक नया मत खड़ा हो गया था और उनमें तो बहुत ही शिथिलाचार आ गया था, मतलब वस्त्र पात्र आदि सभी उन्होंने ग्रहण कर लिए थे। एक तो वो मत हो गया, एक दूसरा उसको हम श्वेतांबर मत कह दें, और दूसरा जो दिगंबर मत, प्राचीन मत चला आ रहा था, उसमें भी कालक्रम से कुछ शिथिलता आ गई थी। उस शिथिलता को ही की ओर ही आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि जाती है। तो उस शिथिलता को निवारण करने के लिए ही उन्होंने समण संस्कृति में जो दो शिथिलता आई थी, उन्हीं को दूर करने के लिए ही
आचार्य कुंद कुंद ने अपनी कलम चलाई और ऐसे ऐसे विशाल ग्रंथों का लेखन किया। कहते हैं उन्होंने 84 पाहोड़ लिखे हैं। कितने? 84 पाहोड़। उसमें से कुछ पाहोड़ उपलब्ध हैं। पाहोड़ मतलब एक ग्रंथ के एक समूह का नाम प्राभृत है, उससे प्राकृत में, संस्कृत में प्राभृत कहते हैं और प्राकृत में उसको पाहुड़ कहते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से यहाँ हमारे यहाँ नौ बलियती मुनि महाराज का चतुर्मास भोपाल में हो रहा है और इस उपलक्ष्य में 25 तारीख को 25 जुलाई 2021 रविवार को जवाहर चौक मंदिर में दिन में 2 बजे कलश स्थापना होना है। और आप सबसे निवेदन है कि यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जवाहर चौक मंदिर में आप सब जने परिवार सहित मित्रों सहित आएँ, चूँकि एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ आचार्य श्री की तरफ से हो रहा है और यहाँ मुनि महाराजों के चतुर्मास कलश स्थापना होना है। आप सब अवश्य आएँ और साथ में मन भावन बना करके भी आएँ, चूँकि एक कलश रजत कलश के स्थापना होनी है और आप सब जने निवेदन है कृपया 25 तारीख को अवश्य आएँ। देखिए पारस चैनल के जो दर्शक हैं उन सबसे भी अपील है, पूरे देश में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हबीबगंज का मंदिर 2016 में परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से आचार्य श्री के चतुर्मास के दौरान शुरू हुआ था वो मंदिर, और अब वो मंदिर बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। और ये जो जितनी भी कलश की राशि है ये सारी की सारी हबीबगंज मंदिर निर्माण में ही जानी है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस मंदिर से अवश्य जुड़ें, चूँकि आचार्य श्री की एक ऐसा सोचना है कि ये जो मंदिर हजारों वर्ष के लिए बन रहा है, पूरा पाषाण से बन रहा है, इसमें कंक्रीट का लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये इतना विशाल मंदिर बन रहा है, 179 फीट की ऊंचाई तक जा रहा है और ये अनादिकाल तक जो है धन प्रभावना करेगा। और साथ ही 25 तारीख को आप सबसे निवेदन है कि जवाहर चौक मंदिर अवश्य आएँ और कलश स्थापना आप लोग सब जने सहयोग करें। ठहरने की व्यवस्था और सारी भोजन की व्यवस्था सारी है और आप सब परिवार सहित अवश्य आएँ। ये जो पारस चैनल पे प्रोग्राम चल रहा है उसमें पट्टी जो चल रही है उसमें नीचे नंबर दिए गए हैं, वो नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं कलश बुकिंग के लिए भी, चूँकि मंदिर निर्माण में सारी राशि जानी है, चूँकि अनंत कई हजारों वर्षों तक के लिए मंदिर चलना है। आप सबसे निवेदन है कलश स्थापना के दिन जरूर आए। बस धन्यवाद जी। परम पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षायोग 2021 जवाहर चौक मंदिर भोपाल मध्य प्रदेश में कलश स्थापना 25 जुलाई। जल्द से जल्द दिए गए नंबरों पर अपना कलश बुक कराएं।